students, welcome again to continue this Unit 6 case studies of unit called staffing. I repeat, मेरे पास ये थिन बुक है, देखिए ये वाली पतली बुक है जो केस स्टडीज़ की मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। इस स्टाफिंग की केस स्टडीज़ में टुडे यू जस्ट कम ऑन टू द लॉन्गेस्ट केस स्टडी गिवन एट द बैक. इट इज़ 16 महिंद्रा राइस लैंड लिमिटेड. आप पहले इसको पूरा पढ़िए. पढ़ने के बाद आपके पास 4 चीज़ें पूछी गई हैं. विच फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, इसका मतलब है ये यूनिट 2 से रिलेटेड है. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि चैप्टर 1 2.1 के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से 1 प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है आउट ऑफ 14. उसके बाद विच फैक्टर ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट हैज़ बीन रेफर्ड टू. देखिए स्टाफिंग फंक्शन इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू यूनिट 6 फ्रॉम एनी 4 चैप्टर्स. द आंसर कैन बी. और उसके बाद है डिस्क्राइब द अबव मेंशन 3 मेथड्स कंसर्निंग द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सीधी सी बात है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में 3 मेथड पूछे गए हैं. अभी तक ये नहीं पता ये वो इंटरनल रिक्रूटमेंट के 3 हैं कि एक्सटर्नल के 3 हैं. ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ के ऊपर जाना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो यूनिट 5 के चैप्टर 5.3 में आपको करवाया गया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि अगर ए बी से परमिशन लेता है, आप कह सकते हैं इट इज़ डेली, या ए बी को कोई अथॉरिटी देता है या ए बी को कोई काम सौंपता है, तो यू कैन से उसने अपना थोड़ा सा काम आगे ट्रांसफ़र कर दिया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है. बी अपना काम आगे अपने जूनियर्स को दे देता है, तो यू कैन से फ्रॉम ए टू जूनियर्स, वो डिसेंट्रलाइजेशन है. इसके लिए आपको चैप्टर 5.3 का मेरा ऑडियो वीडियो एक बार प्रीवियस टास्क में देखना पड़ेगा. यहाँ पर आपको वो ये बताता है कि बेसिकली फॉर इंस्टेंस डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैव अथॉरिटी टू अपॉइंट एनी एम्प्लॉइंग अप टू द सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ. इनके 50,000 पर मंथ तक के एम्प्लॉयज़ को वो खुद रिक्रूट कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द टॉप. दे नीड नॉट ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द CEO फॉर द पर्पज़. बट आप बात को समझो, अगर सैलरी 50,000 क्रॉस करती है देन CEO विल कम इन बिटवीन. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू एंट्रस्ट 1 person द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग identical एक्टिविटीज़. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी ने एक अथॉरिटी दे रखी है एक मैनेजरियल लेवल को, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन टू दिस. ये अथॉरिटी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम टॉप टू मिडल टू बॉटम लेवल. इस अथॉरिटी के ट्रांसफ़र को आप बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. दिस इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. आई रिपीट, ये यूनिट 5 का आंसर है. आपको इसके लिए यूनिट 5 में जाना पड़ेगा, चैप्टर 5.3 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये केस स्टडी इज़ अ मिक्सचर ऑफ यूनिट 5, यूनिट 2, यूनिट 6. बात विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हो रही है यार. चैप्टर तो 6 चल रहा है और ये यूनिट 2 से आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को पूछ रहे हैं, क्योंकि केस स्टडीज़ होती ही ऐसी हैं. इन केस स्टडीज़ के अंदर आपको डिफरेंट चैप्टर का मिक्सचर आता है. कोई पता नहीं वो कौन से बेसिकली पॉइंट को किस पर्टिकुलर रीजन से लोकेट करेगा. देखिए इस पर्टिकुलर आंसर के लिए आप सबसे पहले यूनिट 2 में जाके यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डिफरेंस पढ़िए. वहाँ जाके इसके एग्जांपल्स को देखिए कि अगर एक एम्प्लॉय को 2 बॉस से ऑर्डर मिलता है वो तो यूनिटी ऑफ कमांड है, पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंडर क्या होता है, 2 बॉसेज डिफर डायरेक्शन का ऑर्डर दे रहे हैं. एक ऑटोमोबाइल का ऑर्डर दे रहा है, एक फुटवेयर का ऑर्डर दे रहा है, तो सेम एम्प्लॉय फ्रॉम 2 बॉसेस डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर ले सकता है. यू हैव टू लोकेट कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है हैज़ बीन हाईलाइटेड, ये कहाँ पर हाईलाइटेड है. यू हैव टू लोकेट दिस थिंग. उसके बाद विच फैक्टर ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ दे गॉट अपॉइंटमेंट इन द कंपनी. अपॉइंटमेंट किस तरीके से करनी है, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं. इसकी वजह से इसका आंसर रिक्रूटमेंट है. और अब ये 3 आदमी हैं, दीपक, मिगलानी, शर्मा और पाठक. सबसे पहले आपको ये पूछा जा रहा है कि ये जो तीनों आदमी हैं ये किस वे आउट से, किन 3 मेथड से कंसर्न में आए, आपके फर्म में आए. कहता दीपक मिगलानी टोल्ड दैट अप्लाइड फॉर द जॉब आफ्टर रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट. दैट मीन्स ये मीडिया टेलीकास्टिंग से आया है. ये दीपक शर्मा टोल्ड दैट ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एग्जिस्टिंग फाइनेंस. इसको रिकमेंडेशन बोलते हैं कि किसी के रिकमेंडेशन से आया है. और ये कहते हैं कि दिस पर्सन वाज बेसिकली इंटरव्यूड
कंडक्टेड इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जब कभी इंटरव्यू कंडक्ट होता है बच्चों का, उसको कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से इसके 3 ये आंसर्स हैं। देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू हैव टू प्ले विद दीज केस स्टडीज़। अगर आप अपनी मेन बुक के किसी भी यूनिट के लास्ट पेज पे जाएंगे, वहाँ साफ लिखा होता है प्ले विद द केस स्टडीज़ गिवन इन द thin book. So these are the way outs by which you can play with the case studies. ये तो longest case studies थी which constitute basically 6 marks. आप देखिए, मैंने कल भी आपको कुछ केस स्टडीज़ करवाई थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस इज़ ऑफ यू कैन से 1 मार्क। कहता आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और भाई सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कैजुअल कॉलर लिखा। जब तक आपको कैजुअल कॉलर का मीनिंग ही नहीं पता होगा, आपने इसको लर्न नहीं किया होगा, आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, इसको आप लोकेट नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट से थॉरो होना बहुत ज़रूरी है। कैजुअल कॉलर होते हैं कि एम्प्लॉई फर्म में आते हैं और वो कहते हैं हमें रख लो। हम बोलते हैं अभी ज़रूरत नहीं है, बायोडाटा दे जाओ, जब ज़रूरत होगी रख लेंगे। इसको कैजुअल कॉलर कहते हैं, जो बिना बुलाए आते रहते हैं। ये इन 2 लाइंस में दिया हुआ जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है, ड्यू टू दिस लाइन इसका आंसर कैजुअल कॉलर है। ये आपको लोकेट करना है, जिसका प्रायर क्राइटेरिया आपको इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना है। इस केस स्टडी 9 में ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है, लेकिन मैं आपको बिना इस पैराग्राफ को पढ़े कुछ बताना चाहता हूँ। कहता आइडेंटिफाई द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस दैट हैव बीन सिंस बीन कंप्लीटेड। यार मुझे एक बात बताओ, आपने ये पैराग्राफ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये सेकेंडरी है। कुछ आपको इस तरह से मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग पूछे गए हैं तो पैराग्राफ हो या ना हो वो यही दोनों रहेंगे। आप 6.1 चैप्टर के स्टाफिंग प्रोसेस को देखो। कहता 3rd स्टेप ऑफ सिलेक्शन इज अंडर कंप्लीशन, नेम द एग्जिस्टिंग एंड द नेम 2 स्टेप्स, नेक्स्ट 2 स्टेप्स। भाई अगर आप कहते हैं एग्जिस्टिंग स्टेप, देखिए 3rd स्टेप ऑफ सिलेक्शन होता ही एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है। इसके लिए पैराग्राफ मैंने आपको ना पढ़ाया ना पढ़ने हो का। सिलेक्शन प्रोसेस के 8 स्टेप हैं, उसका 3rd स्टेप है ही एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। और अगर आपसे अगले 2 स्टेप पूछे गए तो ये स्टेप नंबर 4 या 5 है, जो ये बनते हैं रेफरेंस और सिलेक्शन डिसीजन। मैं आपको इसके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि कई बार इन चीज़ों के अगेंस्ट आप पैराग्राफ को पढ़ने में टाइम लोकेट करें या टाइम यू कैन से वेस्ट करें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो इस पैराग्राफ को बिना पढ़े भी निकाला जा सकता है। स्टिल आप इस पैराग्राफ को पढ़िए और मेरी बात को फोकस करिए, व्हाट आई वांट टू बेसिकली हाईलाइट इन फ्रंट ऑफ यू। सी, दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ द केस स्टडीज in chapter 6, which has been continued from the previous one. I repeat once again, this is your main book at the back of unit 6. This is your page number, you can say it is 194. At this 194 I told you to do all these fill-ups without looking at these solutions. आप पहले इसको fill up करेंगे, उसके बाद बेसिकली आप solution से मैच करेंगे कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। The same is the case is with this true false. दोनों केसेस में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, which while selecting manpower dash is kept in mind. देखिए वो बात अलग है कि इसका आंसर क्या है। यू कैन लुक कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट विद दिस। मुद्दा ये है, आपको एक काम और करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ दी बेसिकली टॉपिक ऑफ चैप्टर 6.2। आपने चैप्टर का नाम लिखना है। इन द सिलेक्शन प्रोसेस वॉट एवर इज़ रिटन, बाद की बात है, आप उसको लोकेट करेंगे। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चैप्टर 6.3 से है। In the use of dash recruitment, the entry of young employees is restricted. आप बात को समझो। इन द यूज़ यू कैन से यंग एम्प्लॉयज़ की एंट्री इंटरनल सोर्स में रिस्ट्रिक्ट होती है। ये चैप्टर 6.2 है। आपने इस तरह से सभी फिलअप्स के अंदर, सभी ट्रू फॉल्स के अंदर, और ये जितने रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आपको आंसर आता हो या आपको आंसर आता नहीं हो, आपने लर्न किया हो या ना लर्न किया हो, अगर आप कॉन्सेप्ट से ब्रीफ्ड है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आगे इसका चैप्टर नंबर लगा सकते हैं। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ फीचर ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज़ पार्ट ऑफ चैप्टर 6.4। आपने यहाँ चैप्टर 6.4 लिखना है। क्यों लिखना है मत पूछना, क्या ज़रूरत है मत पूछना।
अभी जितना कहा गया उतना करो। लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज करने को कहा था, आज मैंने उस एक्सरसाइज के अगेंस्ट चैप्टर नंबर लिखने को कहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर से है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ये मैं आपको फ्यूचर लेक्चर में बताऊँगा। एंड डोंट टेक माई वर्ड्स लाइटली, जैसा कहता हूँ वैसा करना है। सो कैरी ऑन, गुड बाय, गॉड ब्लेस।